अमन के लिए पाकिस्तान की सिफारती कोशिशें कामयाब। अमरीकी सदर का ईरान की नाकाबंदी खत्म करने का ऐलान। सदर ट्रंप ने कहा अब नया हुर्मुज़ फौरी तौर पर खोलना होगा। हमने अपने बेहतरीन अंडर वाटर माइन स्वीपर्स के जरिए मुतादिद बारूदी सुरंगें हटा दी। ईरान बाकी बच जाने वाली माइंस को फौरी हटाने का काम मुकम्मल करेगा। अब नया हुर्मुज़ में फंसे जहाज वापस जा सकते हैं। ईरान को मानना होगा वो एटमी हथियार नहीं रखेगा। ईरान पर B-2 बमबार हमले के बाद न्यूक्लियर डस्ट जेरे जमीन दबी हुई है। ईरान की न्यूक्लियर डस्ट को जमीन से निकालकर तबाह कर दिया जाएगा। ये काम ईरान और बैनुल-अक़वामी तवानाई एजेंसी के ताउन से किया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की डिप्लोमेसी का असर। खित्ते में दोबारा जंग के बादल छटने लगे। ईरान के साथ मुआहदे पर हतमी फैसले के लिए सदर ट्रंप की ज़ेरे सदारत सिचुएशन रूम में इजलास खत्म। ईरान मुआहदे पर डोनाल्ड ट्रंप का हतमी फैसला मौखर। इजलास बेनतीजा खत्म हुआ। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने दावा किया डोनाल्ड ट्रंप ईरान से जंगबंदी में तोसी के मुआहदे पर फैसला न कर सके। पहली सीज फायर पाकिस्तान की एफर्ट से हुई। इस दफ़ा भी सीज फायर के बाद फिर एक्सटेंशन हुई, फिर एक और एक्सटेंशन हुई। अभी तक वो एक्सटेंशन चल रही है। पाकिस्तान का जो ये रोल है अंडर द लीडरशिप ऑफ प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ एंड फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर साहब, उसने पाकिस्तान को एक नई रिकग्निशन दी है ग्लोबली। अमरीका ईरान में इस बार भी जंगबंदी पाकिस्तान की कोशिशों से मुमकिन हुई। पाकिस्तान ने सूरत हाल में बेहतरी के लिए सिफारती राब्ते तेज रखे। पाकिस्तान अमन का मेहमान मुल्क है। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार की अमरीकी वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा वज़ीर-ए-आज़म और फील्ड मार्शल दुनिया में अमन के लिए भरपूर किरदार अदा कर रहे हैं। दोनों की क़यादत से पाकिस्तान को नई शनाख्त मिली। दुनिया आज पाकिस्तान को अमन के लिए मुस्बत किरदार अदा करते देख रही है। मार्को रूबियो से मुलाकात खुशगवार रही। फ़लस्तीन से मुतालिक पाकिस्तान अपने असूली मौक़िफ़ पर कायम है। इसहाक़ डार से मुलाकात के बाद अमरीकी वज़ीर ख़ारजा की एक्स पोस्ट लिखा मशरिक़ वस्ता में अमन के लिए पाकिस्तान के किरदार पर शुक्रिया अदा किया। पाकिस्तान और अमरीका ने ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने के लिए मिलकर काम करने पर इत्तफ़ाक़ किया। ईरान ने अमरीकी सदर का न्यूक्लियर डस्ट से मुतालिक बयान मुस्तरद कर दिया। ईरान का कहना है अमरीका से बातचीत में अब नया हुर्मुज़ बगैर फीस खोलने की कोई शर्त नहीं। फारस न्यूज़ के मुताबिक अमरीकी सदर के बयानात हकीकत से दूर हैं। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा ने बताया अमरीका के साथ अभी हतमी मुआहदे तक नहीं पहुंचे। ईरानी मुज़ाकराती टीम के सरबराह बाग़र ग़ालिबाफ कहते हैं रियायतें मुज़ाकरात से नहीं मिज़ाइलों के ज़रिए हासिल करते हैं। मुज़ाकरात में हम सिर्फ उन्हें यही समझाते हैं हमें ज़मानतों या अल्फाज पर कोई एतमाद नहीं। दूसरे फरीक के इक़दाम से पहले कोई कदम नहीं उठाया जाएगा। अमरीका ईरान जंगबंदी में बड़ी पेशरफ। पाकिस्तान के लिए भी अच्छी खबर। वज़ीर-ए-आज़म ने पेट्रोल और डीजल 22 रुपये फी लीटर सस्ता कर दिया। मट्टी का तेल 41 रुपये 44 पैसे सस्ता, 1 लीटर 272 रुपये का हो गया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी के बाद गुड्स ट्रांसपोर्टर्स का किरायों में 6% कमी का ऐलान। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा आवाम को रिलीफ देना अवलीन तरजीहात में शामिल है। वज़ीर-ए-आज़म हाउस के एलामी के मुताबिक शहबाज शरीफ ने कौम से वादा किया था जैसे ही गुंजाइश पैदा होगी रिलीफ दिया जाएगा। बैनुल-अक़वामी मंडी में खाम तेल की कीमतों में मुसलसल कमी। People would be surprised to hear that because mistakes have been made in wars where you wipe out everybody and then you have a country that's, for 40 years can never rebuild. You look at what happened with Iraq. We did so bad. That was such a foolish thing, what we did. Shouldn't have been there in the first place, by the way. And shouldn't have been in Iran. But Iran has the capability. अमरीका ईरान जंगबंदी में बड़ी पेशरफ। पाकिस्तान के लिए भी अच्छी खबर। वज़ीर-ए-आज़म ने पेट्रोल और डीजल 22 रुपये फी लीटर सस्ता कर दिया। मट्टी का तेल
अमेरिकी सदर ट्रंप ने ईरान पर हमला गलती मान लिया। कहा, हमें ईरान पर हमला नहीं करना चाहिए था, हमने इराक को मुकम्मल तबाह करके बड़ी गलती की थी। फॉक्स न्यूज़ को इंटरव्यू में कहा, ईरानी बहुत चालाक मुज़ाकरातकार हैं, लेकिन तमाम पत्ते हमारे हाथ में हैं। ईरानी फौज को इसलिए नहीं छेड़ा क्योंकि वो मुअत्तदिल हैं। अमेरिकी सदर ने ईरान से मुआहदे का मुसवदा इसराइल समेत इत्तेहादी मुल्कों को भेज दिया। बरतानवी अखबार द गार्डियन का कहना है, मुआहदे में आबना हुर्मुज़ और अमेरिकी नाकाबंदी खोलने की शिकें शामिल हैं। आबना हुर्मुज़ को 30 दिन में जंग से पहले की सतह पर बहाल करने की तजवीज़। मफाहमत की याददाश्त के नतीजे में ईरान को इसके $12 अरब के मुंजमद असासों तक रसाई दी जाएगी। चीन चाहता है मुआहदे की हतमी तौसीक अक़वाम मुत्तहिदा करे। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान की फिर पाकिस्तान की सताइश। सोशल मीडिया पर लिखा, पाकिस्तान और मलेशिया के वज़ीर आज़म को फ़ोन पर ईद की मुबारकबाद दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से गुफ्तगू में मुआहदे के हुसूल के लिए पाकिस्तान की मौसर किरदार और सिफारती कोशिशों का शुक्रिया अदा किया। दोनों रहनुमाओं से गुफ्तगू में ईरान का सिफारती रास्ता जारी रखने के अज़्म का अदा किया। ईरान की पॉलिसी मुस्लिम और पड़ोसी ममालिक के साथ तमाम शोबों में ताउन को वुसअत देना है। मसूद पज़ेश्कियान ने कहा, हम हमेशा इलाकाई इंतजामात, ब्लॉक्स में काबिल एतमाद रुकन और शराकतदार बनने की कोशिश करते हैं। अमेरिका ने ईरान के $1 अरब मालियत के क्रिप्टो असासे जब्त कर लिए। अमेरिकी वज़ीर ख़जाना स्कॉट बेसेंट की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, जो कुछ भी हटाया जाएगा आहिस्ता आहिस्ता हटाया जाएगा। ईरान से मुआहदे के मुतालिक सवाल पर स्कॉट बेसेंट का कहना था, पहली बार ईरान ने जौहरी मौजू पर बात करने पर आमादगी दिखाई। ओमान ने आबना हुर्मुज़ पर टैक्स न लगाने की यकीन दहानी कराई। ईरान की मदद पर ओमान के खिलाफ पाबंदियाँ लगेंगी। अमेरिका ने ईरान से मुतालिक नई काउंटर टेररिज्म पाबंदियाँ आयद कर दी। ईरानी अफराद और इदारों पर पाबंदियां लगाई गई। ईरान ने नया फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम मुतारफ़ करने का दावा कर दिया। आबना हुर्मुज़ के करीब ड्रोन्स गिराने के लिए नया डिफेंस सिस्टम इस्तेमाल करने का ऐलान। नए डिफेंस सिस्टम मार्श कमानगीर के जरिए जदीद तरीन अमरीकी MQ-9 रैपर ड्रोन मार गिराने का कामयाब तजुर्बा। ईरानी मीडिया के मुताबिक नया एयर डिफेंस सिस्टम रिवायती रडार के बजाय स्टेल्थ टेक्नोलॉजी और खुफिया सलाहियतों से लैस है। नए मिसाइल सिस्टम का इस्तेमाल सरहदों के करीब दुश्मन तैयारों के लिए वाज़ेह पैगाम है। मगरबी दिफाई माहिरीन कहते हैं, ईरान का नया निज़ाम कम लागत, मुतहरक और बगैर रडार के काम करने वाला हथियार हो सकता है। कौमी असम्बली और सेनेट का बजट इजलास 5 जून को तलब। वफाकी काबीना का खुसूसी इजलास भी 5 जून को होगा। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 10% इजाफे की तजवीज़ ज़ेर गौर। ज़राए के मुताबिक 1 से 2 लाख रुपए आमदन वाले तबके को रिलीफ देने की तजवीज़ ज़ेर गौर है। सालाना 12 से 22 लाख रुपए तनख्वाह लेने वाले अफराद के लिए इनकम टैक्स में कमी मुतवक्के। रवा माली साल का कौमी इक़्तिसादी सर्वे 4 जून को जारी किया जाएगा। पेट्रोल 22 नहीं 122 रुपए सस्ता करने की जरूरत है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं, आलमी मार्केट में तेल की कीमत गिर रही है, लेवी का मुकम्मल खात्मा होना चाहिए। टैक्स जमा करने के लिए पेट्रोलियम लेवी का इस्तेमाल अवाम की जेब पर डाका है। हाफिज नईमुर रहमान का पेट्रोल 250 रुपए फी लीटर मुकर्रर करने का मुतालबा। PTI खैबर पख्तूनख्वा के सदर जुनैद अकबर और दीगर रहनुमाओं को GB पुलिस ने गिरफ्तारी के बाद गिलगित बदर कर दिया। अरकान असम्बली सलीमुर रहमान, महबूब शाह, डॉक्टर अमजद अली और नईम खान शामिल हैं। जुनैद अकबर और दीगर को हंजल के मकाम से गिरफ्तार किया गया। PTI रहनुमा इलेक्शन मुहिम के सिलसिले में गिलगित बल्तिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा करने जा रहे थे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेला अफरीदी का रद्द-ए-अमल। कहा, यह रवैया गैर जमहूरी, गैर सियासी है। GB को नो गो एरिया नहीं बनने देंगे। ऐसे रवैयों से नफरतें बढ़ रही हैं। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा, गिलगित बल्तिस्तान में जुनैद अकबर और साथियों की गिरफ्तारी गैर आईनी इक़दाम है। कराची बंदरगाह के करीब खुले समंदर में 2 जहाज टकरा गए। तसादुम जहाज MV नेवा और MV पापो के दरमियान हुआ।
तसादुम के बायस एमवी पापो से कंटेनर समंदर में गिर गए। चेयरमैन केपीटी का कहना है जहाज हादसाती तौर पर टकराए, कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। वाक़े से मुतालिक मज़ीद तहकीकात जारी हैं। वज़ीर बहरी उमूर जुनैद अनवार चौधरी ने वाक़े की रिपोर्ट तलब कर ली। मनासिक हज मुकम्मल, आखिरी दिन हुजाज कराम ने तीनों शैतानों को कंकरियां मारी। पाकिस्तानी हुजाज की वतन वापसी का सिलसिला 31 मई से शुरू होगा। सऊदी वली अहद ने मिना पैलेस से मुस्लिम रहनुमाओं, सरबराहान मुमलिकत और मेहमानों के एजाज़ में इस्तकबालिया दिया। पाकिस्तान से वफाकी वज़ीर मजहबी उमूर सरदार यूसुफ, गवर्नर सिंध निहाल हाशमी और पाकिस्तान उलमा काउंसिल के चेयरमैन हाफिज ताहिर अशरफी ने शिरकत की। सऊदी वली अहद ने खादिम हरमैन शरीफैन की जानिब से मेहमानों का खैर मकदम किया और ईद की मुबारकबाद की। हिंद और बलोचिस्तान के मुख्तलिफ अजला बदस्तूर शदीद गर्मी की लपेट में। दादू में दर्जा हरारत 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच गया। सक्खर, शिकारपुर, जैकबाबाद, लाड़काना, थरपारकर, बदीन, ठट्ठा, हैदराबाद, सिब्बी, तुरबत और पंजगोर में भी पारा हाई। खैबर पख्तूनख्वा के मैदानी इलाकों में भी शदीद गर्मी। कश्मीर के पहाड़ी इलाकों में तेज़ हवाओं के साथ बारिश की पेशगोई। ईद, पंजाब के निजी और सरकारी स्कूलों में समर कैंप्स की इजाज़त। समर कैंप्स 1 जून तक पीर से जुमेरात तक लगेंगे। औकातकार सुबह 7 से 10 बजे तक मुकर्रर। महकमा स्कूल एजुकेशन पंजाब ने लामिया जारी कर दिया। समर कैंप्स में तलबा की शिरकत लाजमी नहीं होगी, वालिदैन की रजामंदी जरूरी करार। और फिल्म बीनों के लिए बड़ी ईद पर बड़ा तोहफा। सलमान इकबाल फिल्म्स, एआवाई फिल्म्स और परवेज मलिक फिल्म्स की पेशकश। फिल्म लव दी 100 ने धूम मचा दी। कराची, लाहौर और पिंडी के सिनेमा घरों में फिल्म देखने शायकीन उमड़ आए। प्रोड्यूसर्स और कास्ट फिल्म की कामयाबी के लिए पुरुमीद।